प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। अगर आपने नवोदय विद्यालय में इस वर्ष कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आवेदन किया है, तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार इस वर्ष परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया। मैं दिनेश कुमार व्यास नवोदय विद्यालय में 20 वर्षों से कार्यरत हूँ और इस बार जो परीक्षा में पैटर्न हुआ इसको आप विशेष रूप से देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आगामी परीक्षा की तैयारी के बारे में महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी समय पर मिल सके। इस वर्ष परीक्षा की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वही टाइम वही 2 घंटे का रहेगा। समय 11:30 से 1:30 तक है। एग्जाम में जो कुछ क्वेश्चंस जो आपके पास होंगे वो 80 होंगे, ध्यान रखिए। कुल प्रश्न आपके पास हर बार की तरह 80 होंगे और पूर्णांक 100 अंकों का होगा, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का नहीं होकर के 1.25 मार्क्स का होगा। अब आपके पास देखें तो 40 क्वेश्चन, इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट है जिसे मेंटल एबिलिटी शॉर्ट में अपन एमएटी कहते हैं, हिंदी में मानसिक योग्यता परीक्षा है। दूसरा अर्थमेटिक परीक्षा जिसे हम गणित कहते हैं, मैथमेटिक्स कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। और तीसरी होती है लैंग्वेज टेस्ट, भाषा। तो मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के होंगे। सबका पैटर्न वही है, प्रत्येक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का है। और गणित के 20 प्रश्न होंगे जो 25 नंबर के होंगे और भाषा के 20 प्रश्न होंगे, ये 25 अंक के होंगे। भाषा वही होगी जो आपने चूज की है। अगर आप हिंदी मीडियम से दे रहे हैं या हिंदी चूज की है, इंग्लिश, गुजराती, तमिल, जो भी आपने पंजाबी जो चूज की है वही होगी। और कुल 100 मार्क्स का होगा। 80 प्रश्न आपको करने हैं और 2 घंटे का आपके पास समय होगा। ये संभावित समय है, इस समय में आपको करना है। किसी में समय आपका ज्यादा और कम लग सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर कोई भी दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं तो उसको 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे मांगने पर। ये ध्यान रखें, 40 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। तो अब आपको पता चल गया होगा, इसमें 3 पार्ट्स मेरे पास हैं। अगर आप नए हैं तो नवोदय विद्यालय की जानकारी के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। इस वीडियो को आप जरूर देखें और शिव खेड़ा की इन पंक्तियों को अपना लक्ष्य बनाइए। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वह हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो आपको अपना नवोदय में सिलेक्शन करवाना है तो अब अलग ढंग से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आज से ही आपका सिलेक्शन निश्चित है। अब मानसिक योग्यता परीक्षा की बात करें, एमएटी से शॉर्ट में हम कहेंगे, ये एक अशाब्दिक परीक्षा है। इसमें शब्दों का यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। इसमें सिर्फ चित्र और आकृति सबसे आसान है, चित्र तथा आकृतियों को काम में ले जाता है और 40 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें इस बार से ध्यान रखिए, बिल्कुल चेंज कर दिया गया, एज पर पैटर्न होगा। 10 पार्ट कर दिए गए, हर पार्ट में से 4-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये ध्यान रखिए। 10 भाग कौन कौन से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये बच्चों के लिए सबसे फेवरेट है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। अगर इसमें आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। अब पहला जो पार्ट है एमएटी का, 10 पार्ट होंगे, उसमें से पहला पार्ट है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑड मैन आउट और हिंदी में कहा जाएगा भिन्न आकृति छांटिए। देखिए इसमें 1 to 4 तक क्वेश्चन इसमें से होंगे, 1 to 4 होंगे। इसमें एक आकृति आपको दी हुई होगी, ये इसके जैसी आकृति इधर है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है कि ये जो 4 आकृतियां हैं इनमें से मतलब कौन सी आकृति आपके पास भिन्न है। जैसे ये आकृति है, ए, बी, सी और डी, इनमें से ओड मैन 4 में से कौन सी अलग है वो आपको छांटनी है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ए। अब इसमें सेकंड देखिए, फिगर मैचिंग, आकृति को मिलाना। ये आपके पास सेकंड कौन सी टाइप की आकृति, जो मैं आप टाइप को बता रहा हूँ, ये सीबीएसई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो नवोदय विद्यालय की समिति के ऊपर है, सीबीएसई एग्जाम लेगी उसने दे रखा है, तो नवोदय विद्यालय ऑफिशियल साइट पर जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। ये पैटर्न दे रखा है। इसमें देखिए अगेन 4 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन होंगे आपके पास क्या होंगे, 5 to 8 तक, 5 से 8 तक के 4 क्वेश्चन होंगे। इसमें एक आपके पास समस्या आकृति दी गई है। ये देखिए, ये आपके पास समस्या आकृति है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। जो इसके जैसी है आकृति मिलान, एक जैसी, इसके जैसी जो आकृति है वो आपको मिलानी है। तो इसमें सी आकृति देखिए, जैसा ये पैटर्न यहाँ पर है वो देखो सेम यहाँ पर है, ये पैटर्न है। और ये एक एरो इधर है और एक इधर, तो ये देखिए सी। तो ये आपको आकृति को मिलाना सबसे आसान काम है। और आकृति पूरक, पैटर्न कंप्लीशन, इसमें आपको क्या होगा 9 से 12 तक ये जो क्वेश्चंस होंगे, इसमें आपके क्वेश्चंस कहाँ से कहाँ तक होंगे, 9 to 12, ये 4 क्वेश्चन इसमें होंगे। 9 से 12 तक के क्वेश्चंस क्या होंगे। और जो ये है पैटर्न आपको दे रखा है, इसको पूरा करना है। इसको पूरा करने के लिए आपको छांटना है इनमें से कौन सा इसको पूरा करेगा। अब नेक्स्ट है फिगर सीरीज कंप्लीशन, आकृति श्रृंखला को पूर्ण करना। आकृति श्रृंखला को पूर्ण करना में देखिए इसमें क्या होगा, आकृति श्रृंखला पूर्ण करने में
ये आपके पास एक पैटर्न दे रखा है, ध्यान रखिए इसमें क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक होंगे, 13 टू 16, 13 टू 16 टाइप्स 4 के क्वेश्चंस होंगे, 13 टू 16 है। ये टाइप आगे पीछे हो सकती है, फोर्थ को फिफ्थ की जगह पूछा जा सकता है, लेकिन चार चार क्वेश्चन होंगे। तो अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना, देखिए फर्स्ट में आपके पास ये पैटर्न था, एक्स है जो है मैथमेटिक्स का क्रॉस है, उसके बाद आपके पास जीरो है, फिर अगेन देखिए क्रॉस आ गया। अब इस पैटर्न को आगे चलेगा तो देखिए यहाँ एक लाइन थी, यहाँ दो लाइन है, यहाँ तीन लाइन है, तो आगे वाले में आपके पास क्या होगा, ये लाइन जो होगी, ये लाइन क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी, और ये क्रॉस है क्या हो जाएगा, ओ की जगह वो आ जाएगा। तो ऐसा जो आपके पास पैटर्न होगा वो आपके पास सी में है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पांचवी टाइप की जो है एमएटी में एनालॉजी जिसे कहते हैं, समानता, सबसे आसान है। इसमें आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना, दो दो समस्या आकृति दे रखी है, क्वेश्चन ध्यान से रखिए, इसमें कहां से कहां 17 से 20 तक के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे समानता वाले। इसमें जो फर्स्ट में जो पैटर्न दे रखा है, देखिए दो दो आकृतियां दे रखी है, फर्स्ट और सेकंड में जो है, जो फर्स्ट और सेकंड का जो रिलेशन है वही क्या होगा, थर्ड और फोर्थ का होगा, ऐसा आपको आइडेंटिफाई करना है। छठे टाइप की है, ये ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन है, ये थोड़ा मैथमेटिक्स से संबंधित मान सकते हैं आप इसको, लेकिन आसान है। इसमें कंप्लीशन पूरा करना, ट्रायंगल हो सकता है, आपके त्रिकोण त्रिभुज हो सकता है, वर्ग हो सकता है, वृत्त हो सकता है, ये आपके पास है। इसमें क्वेश्चंस आपके पास होंगे 21 से 24 तक, 21 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। अब ये जो पार्ट है इसको आपको पूरा करना है, तो कौन सा पार्ट इसको पूरा करता है, देखिए ये रेक्टेंगल टाइप लग रहा है, तो इसको रेक्टेंगल बनाने के लिए ये आपके पास फिगर होगा, तो ये जिसमें इस तरह का पार्ट होगा तो ये आपके पास ए है, ये फिगर कंप्लीशन है, आसान सा है। दर्पण भी, मिरर इमेज, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये किसी बच्चे के गलत नहीं होता। मिरर इमेज, मिरर मतलब क्या होता है, आप कांच के सामने खड़े हैं, ग्लास देखिए, ये ग्लास आपके यहाँ लगा रखा है, प्रश्न में इसको ऐसे भी लगा सकते हैं या इधर की तरफ भी लगा सकते हैं, कैसे भी लगा सकते हैं। तो अब ग्लास में आप खड़े हैं, जैसे हम जब खड़े होते हैं ना हमारी फिगर बिल्कुल उल्टा अपोजिट नजर आता है, तो अभी देखिए टी, टी का उल्टा कहाँ है, ये पहला देखिए टी, टी सर में उल्टा है। अब आप देखिए सेकंड ऑप्शन चूज करिए, इसमें सेकंड लेटर देखिए आपको इसको चूज करने के लिए ए, तो अब ए का पैटर्न देखिए, ए का पैटर्न है ये टी ए बी टी, तो इसमें डी वाला लगेगा, इस तरह से आपको इसको चूज करना है। आठवीं टाइप का जो क्वेश्चंस हैं उनको कहते हैं पंच्ड होल, ये ध्यान रखिए, एक वर्ड है इंग्लिश का पंच्ड होल, इसमें कुछ भी नहीं करना, वो सिंपल सा क्वेश्चन है। पंच्ड होल में पंच नियंत्रित आकृति मोड़ना और खोलना, इसमें क्वेश्चंस होंगे आपके पास 29 से लेकर के 32 तक, ध्यान रखिए 29 टू 32 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें एक कागज का टुकड़ा मोड़ा था, मोड़ा मोड़ा के मोड़ के रखा होगा, परीक्षा में आप मोड़ नहीं सकते, लेकिन पहले इसको ट्राई करें तब जब सोल्व कर इस त्रिकोण, और उसको खोलने पर किस तरह की आकृति बनेगी, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसको फोल्ड कर रखा है और उसको खोलने पर किस तरह का बनेगा। नौवां है स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन में देखिए आपके पास क्वेश्चन कहां से कहां तक आएंगे, 33 से 36 तक, ये ध्यान रखिए 33 से 36 तक के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, और इसमें एक समस्या की आकृति दी जाएगी, एक प्रॉब्लम दी जाएगी आपके पास, और प्रॉब्लम के उत्तर चार दे रखे हैं, तो उस आकृति को चुनना है जो इसको टुकड़ों को जोड़ने पर प्राप्त होती है, साफ साफ लिखा, उस आकृति को चुनना है जो समस्या आकृति के टुकड़ों को जोड़ने से प्राप्त होती है, तो इनके टुकड़े करने पर जोड़ने पर जो आकृति प्राप्त होगी, मतलब इससे सिमिलर ये डी बन जाएगा, जो इनको अलग अलग करने पर मिलता है। इसको आप जब प्रैक्टिस करते हो तो कैंची लेके काट के घर पे कर सकते हो, ताकि आपको परफेक्टनेस आ जाएगी, एग्जाम में गलत नहीं होगा, एग्जाम में कैंची अलाउड नहीं है। एम्बेडेड सिस्टम में देखो सन्निहित, एम्बेडेड ये बहुत ही आसान सा है, सन्निहित मतलब उसमें शामिल है, ये लास्ट टाइप है इसकी मेंटलिटी में। इसमें आपके पास क्वेश्चन कितने होंगे, देखिए 37 टू 40, देखिए 40 क्वेश्चन अपने पूरे हो चुके हैं इसके एमएटी के, 10 टाइप है, प्रत्येक के चार चार क्वेश्चन है। एक समस्या आकृति दी हुई होगी आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड में ये दे रखी है, ये ऐसी कैसी आकृति, अभी ये आकृति किस में है, जिसमें ये आकृति है उसको आपको छांटना, देखो इसमें एक स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन इधर और एक लाइन इधर है, तो देखो इसमें यहाँ लाइन नहीं है इधर, इसमें देखो आपके पास है, ये देखो ये लाइन है, ये लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन जो अपने को चाहिए है, ये दोनों लाइन क्या एक्स्ट्रा, उससे अपने को प्रॉब्लम नहीं है। सी और डी में ऐसा नहीं है, इसका आंसर आपके पास क्या हो गया, बी हो गया। देखो ये आपके पास कंप्लीट है मेंटलिटी 40 क्वेश्चन का। अब हम बात करते हैं सेक्शन सेकंड की। सेक्शन देखो आधा पेपर एम फर्स्ट का एमएटी का 40 नंबर का वो है, अब 40 नंबर के दो सेक्शन है, जिसमें सेक्शन सेकंड जिसे अपन कहते हैं अरिथमेटिक टेस्ट के नाम से दिया गया, अंकगणितीय, और इसको कॉमन लैंग्वेज में अपन गणित कहते हैं, मैथमेटिक्स कहते हैं। इसमें 20 प्रश्न आपके आएंगे, देखो 20 प्रश्न आएंगे आपके पास, और ये 15 टॉपिक आपको दे रखे हैं। इनमें मेजर आपका है कि आपकी एटीट्यूड को नापना है, आपकी कैपेसिटी, स्पीड कैसी, एक्यूरेसी को नापना है। तो इसमें जो मुख्य टॉपिक है ये 5वीं क्लास तक के ही हैं, फिर भी वन बाय वन मैं इन सब के वीडियो आपको शेयर करूंगा,
तो इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और इसके साथ बेल आइकन को दबाया ताकि आपको पता चल जाए। पहला देखिए संख्या और संख्या पद्धति, इसमें भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों आएगी। पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत गणित की संक्रियाएं हैं, प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये बेसिक कंसेप्ट है। होल नंबर के ऊपर आपको लगाने हैं। पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है जो जीरो से शुरू होती है और एक एक करके आगे बढ़ती जाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। भिन्नात्मक संख्याओं पर भी अगेन ये चारों संख्याएं लगानी, भिन्न का मतलब फ्रैक्शन है। गुणनखंड, फैक्टर और मल्टीपल उनके ऊपर है। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक जिसे हम एलसीएम और एचसीएफ कहते हैं। डेसिमल सिस्टम और उन पर दशमलव और उन पर ये चारों संख्याएं वापस, और भिन्नों को दशमलव में और उनको उल्टा वाइस वर्सा। और मापने की लंबाई, द्रव्यमान, धारिता, समय, धन, इनको इत्यादि को आपको चेंज करना, इंटरचेंज करना। देखिए दूरी, समय, गति 9 नंबर पे है। और फिर इनका अप्रोक्सीमेशन है, कैसे उनको व्यंजकों को एक्सप्रेशन करते हैं, शॉर्टकट कैसे करते हैं और उनको सरल सरल कैसे करेंगे। परसेंटेज, प्रतिशत और उनका अनुप्रयोग, ये चारों टॉपिक ये देख प्रतिशत, ये चारों एक जैसे ही टॉपिक, अलग अलग नाम दे दिए गए। प्रतिशत से ही लाभ और हानि और सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट अपन आसानी से निकाल सकते हैं। और लास्ट टॉपिक है जिसे परिमिति अपन कहते हैं, पेरीमीटर, परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन। इसमें त्रिभुज, वर्ग और आयत, इन तीनों का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 15 विषयों के ऊपर 20 प्रश्न है। इसके लिए मैं वीडियो आपको शेयर करूंगा, इनको अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इसका थोड़ा सा मुश्किल सेक्शन है। तो सबसे पहले मेरी राय है आपको, तो सबसे पहले आपको मेंटलिटी करनी चाहिए, फिर आपको अपना लैंग्वेज जो भी आपकी भाषा वो चूज करना चाहिए, फिर अर्थमेटिक करना चाहिए। देखिए इसमें एक क्वेश्चन एग्जांपल दे रखा है कि 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणन का मतलब क्या है, प्राइम फैक्टर कहते हैं। तो 1000 के अभाज्य गुणनखंड निकालने सिंपल सा पैटर्न है, जैसे आप थर्ड क्लास में निकालते हैं। सबसे पहले 0 2 का भाग जाएगा, तो 2 से हमने डिवाइड किया 500, फिर 2 से करेंगे 250, इस तरह से अपन कर लेंगे और जो ये आएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ये डी वाला आंसर इसका सही बनेगा। इसका दूसरा देखिए, पहली चार, देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। पहली चार विषम संख्या है। अब ये सम और विषम आपको आना चाहिए। विषम संख्याएं वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। 1 से शुरू होती है, 1 3 5 7 9 एटसेट्रा। जब आपको पहली चार निकालनी है तो ये 1 3 5 7 इनको ऐड करिए, 7 और 5 12, 3 15, कितना हो गया 16। 16 में आपके औसत का मतलब जितनी संख्या है उनका भाग दे दो 4 का, तो आपके पास कितना आ जाएगा 4। औसत का फॉर्मूला देखो, ये क्वेश्चन औसत के ऊपर भी है और नंबर सिस्टम के ऊपर भी है। इसी तरह देखो एप्लीकेशन पर एक मालगाड़ी का क्वेश्चन दे रखा, सिंपल है, इसको आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब भाषा परीक्षा में आपके पास क्या होगा, लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आपने चूज की, जैसे मान लीजिए आपने हिंदी चूज की है तो भाषा में थोड़ा सा व्याकरण को देखिए आप, जो भी आपकी ग्रामर है उसको आप जरूर देखिए। व्याकरण से प्रश्न, ये एक पैसेज दे रखा है, हालांकि इसमें 5 प्रश्न है, इस प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न आएंगे। देखिए ये प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न आएंगे और 4 आपके पास पैसेज होंगे, तो 4 × 5 20 आपके पास क्वेश्चन हो जाएंगे। 4 गद्यांश होंगे और उनमें 5 प्रश्न आएंगे। अब इसमें देखिए संरक्षण का विलोम है, ये हालांकि कहा जाए पैसेज है, लेकिन संरक्षण का क्या है, विलोम शब्द है, व्याकरण से संबंधित है। देखो कौन सा बुद्धिमान का पर्याय नहीं है, पर्यायवाची शब्द हो गया, देखो पर्याय नहीं है, ठीक है। तो ये इनको थोड़ा सा आप देखें तो इसमें पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, समानार्थक शब्द है, इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी थी, इंग्लिश का पैसेज है, इसको आप देख सकते हैं। जो भी लैंग्वेज होगी आपके, अगर आपने पंजाबी पढ़ी तो पंजाबी में मिलेगा, उर्दू पढ़ा तो उर्दू में मिलेगा, जो भी लैंग्वेज आपने पढ़ा उसमें मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी के लिए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं, नवोदय विद्यालय की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है नवोदय में मिलने वाली सुविधाएं, जिसको आप देख सकते हो। और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आपका नवोदय में सिलेक्शन हो। धन्यवाद।